इन्होंने कहा तू ऐसे बोल दियो तो ये तेरे से कुछ कराएंगे नहीं। एक मिनट, उन्होंने कहा ऐसे बोल देगी ना तो तेरे को ज़्यादा कुछ कराएंगे नहीं। कोशिश तो इन्होंने बहुत करी, जाते बेटा होने वाला था तो मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया, मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि सफाई वाली लगी हुई थी और मेरी ननद भी वहीं पे आ गई थी, तो इन्होंने कुछ उसको बहुत किया होगा। तो उन्होंने कहा तू संभालेगी, तो बाद में उसने सोने की चूड़ियाँ भी ली थी इनसे, और तो वही काम हम मेरे कपड़े धोती थी, बाकी खाना जेठानी बनाती थी, बाकी काम वाली लगा रखी थी, वो उसको भी वो उसी से सारा काम करवा लेती थी, पोछा सफाई बर्तन भी कई बार मजवा लेती थी। उस काम वाली से वो सुबह से लेकर शाम तक यहीं रहती थी और बंदों को भी ले आती थी। तो खाने काम का इतना था नहीं, क्योंकि मतलब मेरे को इतना बर्डन नहीं था, मैं बिल्कुल ही नहीं करती थी। अपने कपड़े भी मैं जो अंडर गारमेंट्स वगैरह तो धो लेती थी। कभी जब मेरे तबीयत, क्योंकि वो तबीयत इतनी ख़राब रहती थी, मैं पानी भी रहती थी, पानी भी निकल जाता था। मैं बस ऐसे ही मेरी जैसे कोई बीमार नहीं हो जाता, मुझे ऐसे कर दिया गया था। अनकॉन्शियस थी, मैं बेड पे पड़ी रहती थी, सोती रहती थी। एक बार तो ऐसा मेरे को, अभी पहली प्रेगनेंसी थी, मेरे को 104 बुखार कर दिया। अब ये लोग डर तो बुरी तरह से गए, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं खा सकती थी, मुझे इंजेक्शन नहीं लग सकता था। अब वो बुखार उतर नहीं रहा और मेरा इतना बुरा हाल कि मेरी आंखें तक नहीं खुल रही थी। सोचो ऐसे 104 बुखार कैसे हो जाएगा? मतलब तुम इतना ब्लैक मैजिक करोगे। ये मेरी दोनों जेठानियाँ थी, हो सकता है नंद भी हो गई, उसका तो बहुत बुरा हाल हुआ मेरी नंद का। तो मुझे नहीं पता किसने किया, पर था ये ब्लैक मैजिक। शाम तक बड़ी मुश्किल से मेरा बुखार उतरा, फिर उसने दी मुझे, डॉक्टर ने ना, फिर मुझे आधी शायद मैंने क्रोसिन दी उसने, बड़ी डर के, पता नहीं इंजेक्शन लगा कुछ तो करा उसने, जिससे कि मेरा दवाई भी वो भी उतरा। वो इसलिए ना कि भाई उसका बच्चा मर जाए, ये सब किस लिए था। पूरे 9 महीने इनका ब्लैक मैजिक चला, और उसके बाद भी मेरा बच्चे की जो पहले बार मेरा जो बच्चा मेरा हो गया, तो ये लोग फोटोग्राफ लेके, ये जो जेठानी है ना, ये मेरी, ये फ़ोटो से करती है, ये फ़ोटो बहुत लेती है, इसको फ़ोटो लेने का बहुत शौक है। मेरी सगाई की फ़ोटो, मेरा जब बच्चा पहली बार हुआ था ना, उसकी जब बच्चा हुआ था उसकी फ़ोटो ले ली। वो फ़ोटो मेरे को आज तक दिखाई नहीं, मेरे पास नहीं है आज तक वो फ़ोटो। जब बच्चा मेरा पैदा हुआ था, मेरे अंडर गारमेंट्स, मेरी कुछ बिछिया बहुत सारी चीज़ें मेरी गायब थी, मेरी शादी की चप्पल, बहुत सारी चीज़ें ही गायब थी जी, बहुत सारी चीज़ें मेरी गायब थी। सोचो, मुझे पता ही नहीं। उन्हीं के यहाँ रह रही हूँ, खा रही हूँ, क्योंकि किचन में तो जाऊँगी नहीं, जो मर्जी खिला दिया इनको खिला। ये मेरे को ऐसे खा के वो दौड़े तीसरे दिन से, ये तो मेरे को ऐसे खा के दौड़े, मुझे समझ में, क्योंकि मैं तो वहाँ बोलती भी नहीं थी, फिर ये मैं इसको खा के कैसे दौड़ता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। इतना ब्लैक मैजिक मैंने सहा है, इतना ब्लैक मैजिक, सोचो। लेकिन ऊपर वाले ने सहा। उस टाइम तो मैं ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करती थी, मैंने कहा ना, मुझे अपना ही सुध बुध नहीं था। 1 महीना भी मुश्किल से नहीं मैंने करा होगा, 1-1.5 महीना, 1-2 महीने निकले होंगे। उसके बाद मेरी 9 महीने तक मेरी ऐसी हालत थी। वहाँ से ली और ये ले गए मेरी जो चद्दर, जो मैं हम बिछा के हमने, जो मेरी पहली बार हमने बिछाई थी, वो चद्दर भी इसके कमरे से, जैसे एक्चुअली क्या, मेरे जेठ का इसका लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो ये मायके चली गई थी, तो यही सुनील ही इसके कमरे में से निकाल के लाया। मेरे रुमाल, मेरी लिपस्टिक, मेरे बच्चे की फ़ोटो, हमारी फ़ोटो है इसे रोके की उसकी, और चद्दर, पता नहीं क्या क्या इसके कमरे से मेरा इतना सारा सामान मिला। और भी कुछ लेके गई होगी ये रितु जेठानी के कमरे में से। अब बोले क्या, उसको कमी नहीं दी थी, हो सकता है ये कराने धराने, जो बताओ, जिसने अपने आदमी और बच्चों को नहीं छोड़ा, ये दोनों की दोनों अपने आदमी और बच्चों को नहीं छोड़ रही, तो हमें क्या छोड़ेंगी, ये बताओ क्या छोड़ेंगी। और ये बताओ, मैं तो नई गई थी, मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरे रोकने पे इन्होंने मेरे पर ब्लैक मैजिक कर दिया था, उसके बाद भी करते रहे। मेरे से तो इनका कोई लेना देना नहीं था, पर सुनील का गुस्सा इन्होंने मेरे से निकाला। मेरे घर से बहुत आता था, सब मेरी तारीफ़ करने लगे थे, और मेरे अंदर गुण भी थे, इतना सब कुछ मैंने कर रखा था। इतनी जलन के कारण इन्होंने मेरे पर इतना मेरे को टॉर्चर कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया मेरे पर। सुनील का गुस्सा इन्होंने मेरे पे निकाला, और ये सब मैंने अभी तक सहा है, और अभी तक सह रही हूँ, अभी भी सह रही हूँ, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे। अब तो सुनील भी मिल गया इनके साथ, और उस पागल को ये नहीं पता, अब तो उसको सब कुछ पता होगा उनके साथ रह के, कि उन्होंने क्या क्या मेरे और मेरे बेटे के ऊपर किया। सोचो, जो अपनी औलाद को नहीं छोड़ रहा, वो किसी को क्या छोड़ेगा। बहुत कुछ देख लिया है, अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ, बहुत कुछ देखा। नफ़रत हो गई है, सच्ची आदमी नाम से नफ़रत हो गई है, बहुत नफ़रत हो गई है, कि ऐसे भी होते हैं। किसका विश्वास करोगे बताओ। अपने घर से अपनी बहन जल रही है कि ये पहने ओढ़े ना। सोचो 20 साल हो गए मेरे को, मेरा पहनना ओढ़ना, मैं तो पागलों की तरह रहती थी, पजामा टी शर्ट। अभी मैं वहाँ पे भी बच्चे में लगी हूँ, सारा दिन बच्चा रोता जा रहा है, बीमार रह रहा है, कभी